Hello friends, welcome back to Focus for Finals, a channel dedicated to your academic excellence. आज हम WAEC इंग्लिश 2023-27 के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार ग्रुप ए के लिए 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स और ड्रामा से ही बनाए गए हैं, जो आपके सिलेबस की यूनिट 1 और यूनिट 2 में क्लियरली दिए गए हैं। So if you are preparing for this semester seriously, this video is your perfect revision guide. Let's dive into the questions. So the first question is, who wrote All the World's a Stage? तो इस पोएम को लिखने वाले थे विलियम शेक्सपियर। ओके, इसने इंसान की जिंदगी को एक नाटक की तरह बताया गया है, ठीक है, इस पोएम में। नेक्स्ट है, इन विच पोएम इज लाइफ कंपेयर टू अ स्टेज? तो ऐसी कौन सी पोएम है जिसको कि कंपेयर किया गया है स्टेज से? तो वो है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। नेक्स्ट है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज इज टेकन फ्रॉम विच प्ले? तो ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ स्टेज जो है वो कौन से प्ले से लिया गया है? एज यू लाइक इट से। ओके, यह एक कॉमेडी प्ले है जहाँ जैक्विस नाम का एक किरदार है, यह कविता बोलता है, ठीक है। आप लोग जब एज यू लाइक इट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कैरेक्टर है जैक्विस। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ हिम टू गॉड द फादर? तो जॉन डन। ओके, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ हिम टू गॉड द फादर? रेपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। नेक्स्ट है, हु रॉट द पोएम द पुले? जॉर्ज हर्बर्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट गिफ्ट डिड गॉड कीप अवे फ्रॉम मैन इन द पुले? तो रेस्ट, ताकि वो ईश्वर की ओर लौटे। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेटाफर यूज्ड इन द पुले? तो पुले में कौन सा मेटाफर यूज किया गया? तो पुले एज अ स्पिरिचुअल फोर्स। एंड नेक्स्ट है, हु रॉट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? जॉन मिल्टन। ये कविता तब लिखी गई थी जब वह अपनी दृष्टि खो चुके थे, है ना। नेक्स्ट, व्हाट डज दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट मीन? पेशेंस इज ऑल्सो सर्विस। तो धैर्य से सेवा करना भी एक प्रकार की सेवा है ना। नेक्स्ट है, हु इज द पोइट ऑफ द रिट्रीट? हेनरी वॉगन। हेनरी वॉगन इज द पोइट ऑफ रिट्रीट। ओके, एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द रिट्रीट? तो रिट्रीट का थीम क्या था? स्पिरिचुअल इनोसेंस एंड मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। इसमें कवि बचपन की मासूम आत्मा और ईश्वर से जुड़े समय को याद करता था। ओके, नेक्स्ट, माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बीहोल्ड इज फ्रॉम विच पोएम? तो ये एक लाइन दिया गया है, तो आपको बताना है कौन से पोएम से है। तो द रेनबो। ये जो पोएम है वो एक प्रकृति से प्रेम को दर्शाती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज, What is the symbol of continuity in the rainbow? तो रेनबो का क्या सिंबल था? रेनबो। जो रेनबो होते हैं वो कंटिन्यूटी और कनेक्शन का प्रतीक माना गया है ना। Who wrote the second coming? W.B. Yeats। इसमें दुनिया के पतन और भयावह भविष्य का चित्रण है। तो नेक्स्ट है, Things fall apart, the center cannot hold is from which poem? The second coming. What is the main tone of the second coming? तो second coming का टोन क्या था? ठीक है, तो इसका टोन था पेसिमिस्टिक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एपोकैलिप्टिक। ओके, नेक्स्ट इज, हु इज द पोइट ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें लाइफ की जिम्मेदारियां और सुंदरता के बीच संघर्ष दिखाया गया है कि इंसान जो है वो जिम्मेदारी और सुंदरता से कैसे मतलब संघर्ष करता है, ठीक है। तो ये लिखा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ओके, एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ टॉपिंग बाय वुड्स? तो राइम स्कीम आप लोग जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें कि राइम स्कीम, जो पोएम से कैसे राइम स्कीम निकाले जाते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जो पोएम का राइम स्कीम है वो है AABA। ओके, व्हाट डज द लास्ट लाइन? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एम्पली। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर डेथ, मतलब मरने से पहले जिंदगी की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। ओके,
सो फ्रेंड्स, ये थे 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चंस जो आपके ग्रुप ए सेक्शन को बिल्कुल इजी बना देंगे। रिमेंबर, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन वही आपके पेपर का फाउंडेशन मजबूत करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फोकस फॉर फाइनल्स फॉर मोर सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन वीडियोस। कमेंट में बताइए अगर आपको ग्रुप बी लॉन्ग आंसर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, मैं फुल डिटेल वीडियो भी लाऊंगी। ओके, and as always, stay focused, stay final, because focus for finals is where toppers are made. Bye bye.